Three lines that can make or break your trading life. स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका सिर्फ पैसा ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी खतरे में है. राइट स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का मतलब, मैं इस पॉइंट के बाद लॉस एक्सेप्ट करता हूँ. मार्केट कब एग्जिट लेना चाहिए ये आप डिसाइड करते हो, वरना ग्रीड कभी खत्म नहीं होती. थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ये सोच कभी कभी सारा प्रॉफिट ले जाती है. इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज एंड पर है आपके लिए एक खास इन्विटेशन. आइडेंटिफाइंग द राइट स्टॉप लॉस. Three lines that can make or break your trading life. स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका सिर्फ पैसा ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी खतरे में है. Three lines: स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और इमोशंस. ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप ट्रेडर बनोगे या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लेयर रहोगे. ये लकीरें चार्ट्स पर सिर्फ लाइंस नहीं, ट्रेडिंग का कैरेक्टर होती हैं. चार्टेड डेस्टिनी. एपिसोड 9. इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज एंड पर है आपके लिए एक खास इन्विटेशन. आइडेंटिफाइंग द राइट स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का मतलब, मैं इस पॉइंट के बाद लॉस एक्सेप्ट करता हूँ. ये आपकी डिसिप्लिन का साइन होता है. जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, दे डोंट फाइट द चार्ट्स, दे फाइट देयर ओन ईगो. द रोल ऑफ अ स्टॉप लॉस. आप चार्ट के किसी लेवल पर स्टॉप लॉस लगाते हो, सो दैट इफ द मार्केट मूव्स अगेंस्ट यू, योर अकाउंट स्टेज सेफ. स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हर ट्रेड को लिमिटेड डैमेज के साथ कंट्रोल करता है. द रोल ऑफ टेक प्रॉफिट. टेक प्रॉफिट वैसा ही इंपॉर्टेंट है. मार्केट कब एग्जिट लेना चाहिए ये आप डिसाइड करते हो, वरना ग्रीड कभी खत्म नहीं होती. थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ये सोच कभी कभी सारा प्रॉफिट ले जाती है. द इंटरनल सिस्टम ऑफ इमोशंस. इमोशंस वो चीज हैं जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों को इग्नोर करवा देते हैं. लॉस में फियर, प्रॉफिट में ग्रीड और दोनों के बाद रिवेंज ट्रेडिंग. दिस वेरी लूप इज व्हाट ब्रिंग्स द अकाउंट टू जीरो. माय फर्स्ट 2 months आई नेवर यूज्ड टू सेट अ स्टॉप लॉस. टेक प्रॉफिट कभी सेट नहीं करता था. चार्ट पे कैंडल चलती थी और मैं बस होप करता रहता था. होप कभी प्लान नहीं होती. रिजल्ट अकाउंट जीरो. द इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज्म. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्री डिसाइडेड होने चाहिए. प्लान बनाओ, ऑर्डर प्लेस करो, फिर चार्ट क्लोज कर दो. वॉचिंग एवरी पिप इमोशनल ट्रेडिंग डिस्ट्रक्शन. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. एवरी ट्रेड मस्ट फॉलो. रिस्क रिवॉर्ड 1.2 या 1.3. यानी अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो $20 या $30 का टारगेट होना चाहिए. ट्रेड सेटअप विदाउट इमोशंस. मार्केट को एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करो, इमोशंस के बेसिस पे नहीं. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपके एनालिसिस की बाउंड्री होनी चाहिए, इमोशन की नहीं. वाई ट्रेडर्स रिमूव स्टॉप लॉस. मोस्टली ट्रेडर्स पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर ट्रेड लॉस में चला जाता है और स्टॉप रिमूव कर देते हैं. शायद वापस आ जाए, शायद से सिर्फ रिग्रेट मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं. ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन रियल टाइम. जब आपका ट्रेड 50 पिप्स पे होता है, सो वी थिंक लेट मी जस्ट ब्रेक इवन, देन आई विल एग्जिट. सेम ट्रेड अगर प्लस 50 पिप्स पे हो तो ग्रीड कहता है और वेट करो. ये हमन लूप है जिसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ही ब्रेक का काम करते हैं. द एडवांटेज ऑफ अ फिक्स्ड सिस्टम. एक सिस्टम फिक्स करो. एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, लॉट साइज, और उस सिस्टम को रोबोट की तरह फॉलो करो. तब जाके कंसिस्टेंसी आती है. मैं जब डिसिप्लिन रूटीन में आया और हर ट्रेड का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फिक्स किया तो सिर्फ पैसा नहीं, सुकून भी मिलने लगा. राइजिंग अबव इमोशंस.
इमोशनल ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में एक्साइटिंग होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्टिव। अगर आप चार्ट के हर मूव पे रिएक्ट करते हो तो आप ट्रेडर नहीं, प्रिजनर हो मार्केट। मेरा पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए एक 1-to-1 जूम मीटिंग होगी, जहां हम ट्रेडिंग, वेल्थ क्रिएशन, पैसिव इनकम और आपके पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रगल्स पर बात करेंगे। बिकॉज हर ट्रेडर की कहानी और पेन अलग होती है। और याद रखो, यह डेस्टिनी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। हम मिलके बनाएंगे चार्टेड डेस्टिनी फैमिली, एक ऐसी जर्नी जहां मजबूरी नहीं, पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर आप जूम मीटिंग चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको पर्सनली लिंक प्रोवाइड करूंगा। क्या आप रेडी हैं? चलिए इस डेस्टिनी को हम दोनों मिलकर लिखते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ट्रेडिंग की एथिकल बाउंड्री होती है। एंड इमोशंस, दे आइदर मेक यू और ब्रेक यू। मैं हूं शेख जुहैब और ये था एपिसोड ऑफ 9 चार्टेड डेस्टिनी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए चार्ट सेटअप के साथ।